तरीका था। ये ज़्यादा ठीक है। मेरे साथ भाई परमजीत हैं, फौजी भाई हैं। और मेरे को भाई जो मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ टर्मिनल 3 पे, और मैं यूएस से जा रहा हूँ और भाई जो है लेह लद्दाख जा रहे हैं अभी कुछ देर पहले ही। और भाई के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। मैं जब 10 साल का बोल रहा हूँ, जब मैं 15-16 साल का था ना, तो हमारी भी इच्छा थी कि मैं सेना में जाऊँ। ठीक है, 10 साल 10वीं क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में होता है, तो एक इच्छा जज्बा होता है कि मैं सेना में जाऊँ। ठीक है, ठीक बात होता है, मतलब आप उसी जज्बे में हो। ठीक है, मेरी उम्र ज़्यादा है आपसे, आपकी उम्र कम है। ठीक है, मेरी तो अभी 22 है। 22 है ना, तो मैं अभी 29 के आसपास हूँ, तो 7 साल का डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएंगे कुछ? मेरा नाम दीपेंद्र है भाई, मैं हिसार हरियाणा से हूँ और मैं लद्दाख कारडुंगला में पोस्टेड हूँ आर्मी में। ओके, और मतलब भाई लद्दाख में पोस्टिंग है, और लद्दाख की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे हाइट कम से कम कितनी होगी? अगर हम सरफेस से बात करें, वहाँ पे हाइट कितनी होगी? 15,000 फीट। 15,000 फीट के पास आसपास हाइट होगी। तो हाइट के साथ क्या होता है, जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो भी कम हो जाता है, बिल्कुल कम है। सामान्य से कम हो जाता है। यहाँ पे सामान्य हम नॉर्मल बैठे हैं, हाँ जी। हम 15,000 फुट की जो ऊंचाई है उस पर रहेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो उसमें कुछ समस्याएं आपको होती हैं? समस्या जैसे हमारा तो दिल्ली का हो गया, और ट्रेनिंग के समय हमें यही सिखाया गया था कि मतलब कैसे क्या मैनेज करना है, कैसे क्या कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ट्रेनिंग मतलब आपको ट्रेनिंग इस तरह की दी गई कि आप हर इन्वायरमेंट को, हर सिचुएशन को आप अडॉप्ट कर सके। हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है, सबसे पहले इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना। ठीक बिल्कुल। है, सिचुएशन की तो बात बाद में आती है, भी अपने आप को कैसे सर्वाइव करना है। बिल्कुल तो ट्रेनिंग ठीक में आपको ये सिखाया गया हाँ। कि आप अपने जो बॉडी को किस तरह से आप एक सिचुएशन के लिए एक किसी तरह का इन्वायरमेंट है उसमें कैसे ढाल सके। ट्रेनिंग में सबसे पहला पहलू आपका ये रहा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, उसके बाद आती है कि आपको एक दुश्मन के साथ, ठीक है, कैसे डील करना है, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि आपको किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है? दुश्मन के साथ ऐसी बात है, हर तरीके से मतलब हम सबसे पहले असम में, नागालैंड में मेरी ड्यूटी रहती थी। बिल्कुल। उधर मतलब घरों के अंदर लड़कियां इधर से उधर ट्रांसफ़र करना उनका एक तरह से पेशा था। किनका? मतलब वहाँ के लोगों का, नागालैंड में? हाँ नागालैंड में। अच्छा, मतलब ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है? मतलब बाहर विदेशों में भी लड़कियों को बेचते थे वो। अच्छा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं जिसको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, लड़कियों का व्यापार करना। हाँ, ठीक लड़कियों है। का व्यापार करना, उनको भी हमने काफ़ी पकड़ा है उधर, ये लेकिन हर स्थिति में हैंडल किया है। मतलब कभी भी कोई भी परिस्थिति में हम पीछे नहीं हटे। अच्छा, मतलब आपको ड्यूटी लगाई गई है कि अगर हाँ इस जी। तरह की एक्टिविटी हो रही है तो आप उस पर तुरंत जाके एक्शन लीजिए। हाँ जी, देखो हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो देखो, महिला के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, और महिला के सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए आप बहुत अच्छा काम करें। तो ठीक है, एक बात और पूछना चाहूँगा कि जब आप प्रिपरेशन के दौर में थे, हाँ जी। ठीक है, प्रिपरेशन का दौर था ना, आप 17 साल के थे, 18 साल के थे, तो वो दौर क्या था? उस दौर में आपने प्रिपरेशन किया होगा, फिजिकल होता है उसका बहुत हार्ड। वो जी उस टाइम बहुत हार्ड मेहनत की थी मैंने, कम से कम भी 3 महीने एक कंपनी के अंदर, हिसार के अंदर ही, मतलब प्राइवेट कंपनी के अंदर 10,000 में उधर काम किया। मैंने अंडे की रेडी तक लगाई है और मजदूरी तक गया हूँ मैं। इतनी हार्ड मेहनत की है मैंने, बहुत ज़्यादा। बट सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने माँ बाप को देना चाहूँगा। बिल्कुल। माँ बाप, देखो माँ बाप के बिना क्या है धरती में? कुछ भी नहीं है, देखो, कुछ नहीं है। देखो, मैं अपने माँ बाप की वजह से यहाँ पे बैठा हूँ। बिल्कुल राइट। अपने माँ बाप की वजह से मैं यूएसए के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल राइट। ठीक है, अपने माँ बाप की वजह से ही आप आर्मी ज्वाइन कर पाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। अपने माँ बाप की वजह से ही आप देश की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल अच्छी बात। मतलब आप एक उस समय पे एक संघर्ष के दौर से गुजरे हैं, मेरे को ये लग रहा है सर कि आप कि उस समय में संघर्ष के दौर से गुजरे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और एक इस तरह का कुछ एक ज़्यादा एक और चीज़ पूछना चाहूँगा भाई, इस तरह की कोई ऐसी सिचुएशन आई हो आपके पास कि जान जोखिम में डालनी पड़ गई हो और मन कर रहा है कि मैं बच जाऊँ, भी मेरी जान बचनी चाहिए, और एक आती है देश प्रेम, भाई नहीं अब तो जान बेशक चली जाए पर जो काम दिया गया है, जो ड्यूटी दी गई है भी उसको निभाया जाए। नहीं, काफ़ी बार आया है ऐसा। कई मतलब लड़के थे हमारे साथ
फायरिंग के दौरान पीछे हट जाते थे, भाग भी जाते थे, काफ़ी लोग हैं, ओ लेकिन फिर भी हम डट कर सामना करते थे। कभी ऐसा हुआ है आप कोई टेररिस्ट आप आमना सामना हुआ है कभी टेररिस्ट के साथ? नहीं, हमारा एक बार ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। तो आप कैसे देख एक नॉर्मल इंसान और टेररिस्ट में क्या कैसे फ़र्क कर पाते हैं कि ये सामान्य इंसान है और ये जो एक टेररिस्ट है, उसमें कैसे आप अंतर कर पाते हैं, कैसे उसको पहचान पाते हैं? वो ट्रेनिंग के दौरान हमें सब कुछ सिखाया जाता है Like? कि मतलब कैसे क्या, हर तरह के बंदे की पहचान हो जाती है, हर तरह की हम लैंग्वेज बोल सकते हैं, हर मतलब परिस्थिति से में जो भी बंदा उसको पहचान जाते हैं कि हाँ ये। अच्छा, मतलब उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज, हाँ। मतलब आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि पहले उसकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, हाँ जी। बॉडी लैंग्वेज उस तरह की, उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह के व्यक्ति की इस तरह की होगी। उसके बाद आती है कि आप उससे बात करके देखो कि बात करने के बाद आपको उसमें क्या नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसकी एक्टिविटीज़ देखो कि क्या एक्टिविटीज़ है उसकी, बिल्कुल ठीक है, सही है। और उससे मतलब क्लैरिटी आ जाती है कि भाई ये इस तरह का व्यक्ति है, बिल्कुल सही। और ये भविष्य में या आने वाले समय में समाज के लिए घातक है। बहुत बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, एक जैसे आपने अपने क्वालिफिकेशन क्या की थी, 10th या +2 दी? +2 थी मेरी। आपने +2 किया, हाँ ठीक जी। है। और मतलब ऐसा कुछ कभी फील हुआ है कि मैं यार कि आर्मी में आ गया तो उसमें ग्रेजुएशन का दौर होता है, मास्टर डिग्री का दौर होता है, जैसे नहीं, हायर मैंने एजुकेशन में। सुनो। इस तरह से कभी फील हुआ यार मैंने ग्रेजुएशन नहीं की, हाँ जी। कॉलेज लाइफ नहीं जी, इस तरह से कभी फील हुआ है? काफ़ी बार हुआ है, हमारा ही मन करता था कि हाँ हम भी कॉलेज वॉलेज में जाएं, बिल्कुल। लेकिन कुछ घर की परिस्थिति देख के भी बंदे को करना पड़ता है। मतलब ऐसा था कि आप जुनून था कि एक तो जुनून हो गया, ठीक है, एक वो जुनून ना थोड़े टाइम के बाद ढल जाता है, ठीक है। सेना मैंने ज्वाइन कर ली, ठीक है, भारतीय सेना मैंने ज्वाइन कर ली, उसके बाद ना यार फिर रिलाइज होता है, दूसरे को हम देखते हैं भाई वो ना अपनी कॉलेज लाइफ जी रहा है, ऐसे कर रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, वो चीज़ें कर रहा हाँ, है, बहुत आगे जा रहा है। वो सब चीज़ हमने भी देखी है। मतलब हमारे भी फ्रेंड लोग हैं, वो जैसे कॉलेज वॉलेज में जा रहे हैं, हाँ, मतलब उनको ये फैसिलिटी मिल रखी है। हम भी बोलते थे कि हाँ हमें, लेकिन वो हमें ही आजकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मतलब- हाँ तुमने कुछ किया ही है, हाँ, टाइम वेस्ट नहीं किया। टाइम वेस्ट नहीं किया, मतलब आप हाँ। ये बोल रहे हो कि कॉलेज में टाइम वेस्ट है? टाइम वेस्ट तो नहीं कह सकते एक तरह से, हाँ वहाँ से भी हमें नॉलेज ही मिल रही है। हाँ बिल्कुल, ये बोलते हैं ना कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, ये एक मतलब लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये हाँ जी, मुहावरा हाँ है भाई, भी आपको नॉलेज चाहिए तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। कॉलेज में जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा कभी वो फील होता है कि यार काश कॉलेज में होते, और कुछ ऐसा कभी फील हुआ है? हमारा भी मन करता है कि अब भी कॉलेज में हम भी एडमिशन करवा लें, बट क्या करें, अब देश सेवा करनी है। और बिल्कुल बिल्कुल, देखो देश सर्वोपरि है और करना भी चाहिए। देखो कुछ सपने होते हैं, एक सपने को पूरा करने के लिए उन सपनों का त्याग करना होता है और वो जरूरी भी है, ठीक है। तो आपका एक अब ये प्रथम कर्तव्य हो गया कि आप बाद में और आपका कर्तव्य पहले, बिल्कुल राइट। ठीक है। जो आपकी ड्यूटी लगाई है, जो आपको दिया गया है, सबसे पहले वो, पहले हमारे लिए देश सेवा है, हाँ, फिर अपनी सेवा, फिर अपनी फिर सेवा। परिवार वालों की सेवा। बिल्कुल राइट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और मैं थोड़ा और गहराई में जाना चाहूँगा, कभी ऐसा फील हुआ है कि यार मैं देखो हम बाहर से देखते हैं कि भारतीय सेना भारतीय सेना भारतीय सेना, हाँ जी। ठीक है, अंदर जाके भारतीय सेना में कभी ऐसा फील हुआ है मैं यार बाहर से तो इमेज कुछ हो रहा है, अंदर से इमेज कुछ हो रहा है, ऐसा कभी फील हुआ है? ऐसी नहीं, आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट ऐसे है कि मतलब जैसे कोई सैनिक है, अगर वो मतलब किसी वॉशरमैन, कोई भी ट्रेड से अगर भर्ती होता है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो वहाँ जाके भी मेहनत ना करेगा तो उसी रैंक पे रहेगा, तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका। अच्छा अच्छा, अगर एक सिपाही भी भर्ती होता है तो उसको मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए कि अंदर जाके भी वो प्रमोशन ले। ओके। अभी आप कांस्टेबल के पद पे हैं या हवलदार के पद पे हैं, या मैं अभी जीडी सोल्जर के पद पे हूँ। अभी आप सोल्जर सैनिक के पद पे हाँ हैं? जी। ठीक है। तो एक प्रमोशन का पीरियड होता है, उसमें क्या प्रक्रिया होती है प्रमोशन करने की? कहीं तो सैनिक के पद पे रिटायर हो जाते हैं, हाँ जी। कहीं हवलदार पे रिटायर पे होते हैं, कोई 15 साल पहले ले लेता है, कोई वॉलंटरी ले लेता है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे हमें? उसके लिए मतलब सभी का अलग अलग रहता है। कोई तो सोचता है कि हम 5 साल तक करके आ जाएं, बाहर जाते हैं, हमें जॉब उनको इजीली प्रोवाइड हो जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई परेशानी नहीं होती उसके लिए उनको, बट ऐसा नहीं करना चाहिए हमें।
ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। मतलब जो अपनी सेवाएं हैं, ठीक है, जो प्रोटोकॉल है सेना का, वो पूरा करके वो आना चाहिए। पूरा करके वॉलंटरी आना रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी ठीक है। चाहिए। 15 साल की जो 15 साल तो वो तो गवर्नमेंट ने तय किया कि आप 15 साल की कंपलसरी है वो आप हाँ। कीजिए। अगर आप उसके साथ उसके बाद भी करना चाहेंगे, ऐसा कोई प्रावधान है कि मैं उसके बाद भी करना चाहता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या प्रक्रिया है कि आप उसके लिए हमें मतलब वहाँ भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं। अगर वो हम करते रहे, एग्ज़ाम क्लियर करते रहे, तो हम काफ़ी साल तक सेना में अपना योगदान दे सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। तो एक वो होती है ना, एक तो ये सूबेदार ये होगी, जो लेफ्टिनेंट की होती है, आप उस पोस्ट तक के भी अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, कर्नल, लेफ्टिनेंट पोस्ट तक। वहाँ तक हम जा सकते हैं, बट उसके लिए हमें काफ़ी कुछ मेहनत और हार्डली करनी है। मेहनत करनी पड़ती हाँ। है, हाँ जी। एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, और बिल्कुल लाइक भाई। कुछ इस तरह का, मतलब कोई भी मैं और थोड़ा एक जानना चाहूँगा। आर्मी की कुछ सीक्रेट सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है। एक आर्मी की एजेंसी है हाँ जी, हाँ जी। DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके जी। बारे में आप जानते हैं कुछ? नहीं, इतना कुछ नहीं पढ़ा। उसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है? हाँ। जो आर्मी है, एक हाँ जी। मतलब बहुत सी मतलब गुप्त संस्थाएं हैं अपने देश के अंदर, हाँ जी, ठीक है। हाँ आर्मी के अंदर भी एक है DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। तो वो क्या करती है, गुप्त रूप पे काम करती है, हाँ जी। ठीक है। उनको और किसी से लेना देना नहीं है। तो आर्मी के अंदर जो आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड और उनसे रिलेटेड जो भी काम चला हुआ है, सुरक्षा से रिलेटेड, तो उनकी वो जानकारियाँ और दुश्मन के बारे में और सराउंडिंग के बारे में, कि हमारा दुश्मन और हमारा जो उनकी, नेबर्स है वो क्या कर रहा है। ज़्यादातर मतलब ड्यूटी उधर अपने श्रीनगर की तरफ ही रहती है। ओके ओके ओके। क्योंकि उधर ही मतलब ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मतलब सख्त कार्रवाई, जो मतलब गलत काम करते हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता ऐसे है। ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हाँ। कभी आपकी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुई है? नहीं, अभी तक नहीं है। अच्छा, मतलब आप जाना चाहेंगे वहाँ पे? हाँ। बहुत अच्छी जगह बताई गई है कि जम्मू कश्मीर, श्रीनगर बहुत ही अच्छी जगह। हाँ। मैं कुछ दिन पहले मलेशिया गया था, तो वहाँ पे श्रीनगर की तारीफ कर रहे थे बहुत ज़्यादा। भाई श्रीनगर बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल ज़्यादा। जगह है, वो बात ठीक है। पहले से वहाँ काफ़ी सुधार है। पहले बहुत ज़्यादा वो हालत गंभीर थे वहाँ। 300 आर्टिकल 370 से पहले वहाँ पे आप ये बोल रहे हो कि हालत ख़राब थी। अब थोड़ा आपको लग रहा है कि वहाँ पे हालात और वहाँ के सामान्य लोगों के लिए सामान्य हो चुके हैं। बिल्कुल और जो पहले पत्थरबाजी, हम तो न्यूज़ में देखते हैं, मैं तो कभी गया नहीं, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। हम न्यूज़ में देखते थे कि पत्थरबाजी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कर रहे हैं, कौन प्रमोट कर रहा था। तो उसके पीछे एक कुछ भी कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है। मेरे को सारा राजनीतिक ही लग रहा था, सारा का सारा, ठीक है, कि उस चीज़ को बढ़ाया जाए, देश की तरफ इंटेंशन दी जाए। और ये तो सरकार ने धारा 370 और 21 से दोनों को ख़त्म कर दिया, और वो एक राज्य का दर्जा उसको दे दिया, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राज्य के रूप में अभी गिना जाता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बारे में आपको क्या लगता है? उसके बारे में हम क्या बोले, बस अलग अलग है सभी का। मतलब ऐसा आपको गर्व होता है कि हमारा उसमें, देखो सेना का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप देखोगे बात अगर बिल्कुल एक कम से कम 1 लाख सैनिक वहाँ पे कम से कम होंगे बिल्कुल राइट। जम्मू कश्मीर में, सबसे ज़्यादा। अगर आप एक हेडक्वार्टर्स में 10,000 सैनिक के लिए काम चला रहे हो, तो आपको वहाँ पे कम से कम 1 लाख सैनिक वहाँ पे रिपोर्ट करने होंगे, आराम मतलब पोस्टेड देनी होगी। तो ये है, मतलब वहाँ से ये प्रेशर भी हट गया कि राज्य का दर्जा मिल जहाँ गया, और danger एक zone है कानून वहाँ- प्रक्रिया हाँ, थी, बिल्कुल ठीक। जो कानून प्रक्रिया थी वो प्रॉपर काम करेगी। पहले कानून प्रक्रिया वहाँ पे मतलब अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही, क्योंकि धारा 370, और वहाँ पे ये भी था, उसका संविधान भी अलग था। क्योंकि जो ये जो इसके इतिहास के बारे में थोड़ा मैं बताऊँ, हरीश चंद्र, पता नहीं हरीश थे, पता नहीं, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा राजा का। तो उनमें ट्रीटी हुई थी, जवाहरलाल नेहरू और उनके बीच में ट्रीटी हुई थी कि इनको विलय कर दें, ठीक है, पर पूरा नहीं दिया था, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, पूरा नहीं दे पाए थे। तो कुछ इस तरह के अधिकार, विशेष अधिकार दे दिए थे कि अगर वो उनके साथ पाकिस्तानियों के साथ शादी करता है तो उसकी ड्यूल सिटीजनशिप मिल जाएगी उसको, लाइक वो उनका अपना एक अलग तिरंगा होगा। नहीं, कारगिल में अब भी यही लागू है। उधर मतलब मोमडन लोग ज़्यादा हैं। वहाँ अगर किसी लड़की को अगर कोई बंदा पसंद करता है तो बिल्कुल। उसी के साथ ही उसकी शादी करवा दी जाती है। हाँ, चलो ये तो ठीक है। वहाँ के रूल रेगुलेशन ऐसे हैं। तो अब मतलब जो भारत का कानून है और इक्वली वहाँ पे काम करता है। हाँ जी। अब वो कोई नहीं है, जब जैसे यहाँ पे भी क्राइम होगा तो वहाँ पे भी क्राइम होगा, तो इक्वल उसके लिए Punishment। पनिशमेंट वे के लिए उसमें निकलना पड़ेगा। बिल्कुल राइट। और भाई के साथ और
ज़्यादा भी समय तो है नहीं है, और भाई के भाभी का फ़ोन बार बार आ रहा है, तो भाभी से आप बात कीजिए थोड़ा है। और ना ठीक है। भाई से मिलके और बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी समय की कमी के और बार बार आपका फ़ोन आ रहा है, तो मैं और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा आपका। भाई के लिए भोजी भाई को और आपके परिवार को और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है मतलब इतनी सेवा कर रहे हैं, एक त्याग होता है बहुत बड़ा। देखिए एक आम आदमी इतना त्याग नहीं कर पाता जो एक फौजी त्याग करता है, बिल्कुल ठीक बात है। और उस त्याग के लिए और मैं आपको और आपकी सैल्यूट करता हूँ।